दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंचा, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी डुप्लीकेट वोटर को लेकर करीब 5,000 पन्नों का दस्तावेज इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराया गया, जिसमें बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोटर कार्ड बनाकर इन्हें बढ़ावा देने का काम किया है। चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया है। हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर श्रीमान ओम पाठक जी, हमारे केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी उपस्थित थी। 5,000 पेजों के एविडेंस हमने आज कमीशन के सामने रखे हैं और ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे और एविडेंस भी हैं हमारे पास। आज हमने उनको दिखाया कि दिल्ली में कैसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पनाह देने का काम दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और डिटेल्स में हमने एविडेंस उनको दिए हैं। तुष्टीकरण की नीति, एक खास वर्ग विशेष के वोटों को पालना, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और जब दिल्ली के नागरिक उन वोटों को छांटने का, पकड़ने का काम करते हैं तो ये चिल्लाते हैं, धमकाते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी लगातार संगठनात्मक बैठक कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पिछड़ा जाति मोर्चा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यता अभियान समेत कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला संगठन पर सदस्यता अभियान को लेकर के आयोजित की गई और इसमें झारखंड के सभी संगठनात्मक 27 जिलों से कार्यकर्ता आए और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा 5 लाख नए सदस्य बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है समाज को संगठित करना और संगठन के माध्यम से ही हम सत्ता के शीर्ष तक जाते हैं। संगठन में हम समाज को जोड़ते हैं और समाज के माध्यम से ही राजनीति में परिवर्तन की संभावनाएं बनती हैं। संगठन से समाज दूर नहीं हो, इसका बहुत ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए 7 मोर्चे हैं जो संगठन के दायरे को समाज के हर व्यक्ति तक, हर वर्ग तक पहुंचाने का काम करता है। आज पिछड़ा जाति मोर्चा के जो मोर्चा है वो उसके संगठन की बैठक थी और सदस्यता पर विस्तृत विचार हुआ है। हम समाज के जो पिछड़ा समाज में खास करके आने वाले जो लोग हैं उसमें व्यापक तौर पर सदस्यता बीजेपी की होगी, इसकी हमने योजना बनाई है और लोग उसके प्रभावशाली लोगों को और आम लोगों तक बीजेपी को ले जाने का प्रयास कर। झारखंड में नई सरकार बनते ही हेमंत सरकार के मंत्री विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री जी ने कहा कि लेबर इंस्पेक्टर और बिचौलियों के बीच साठगांठ को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिया कि वह खुद गांव-गांव जाएं और श्रमिकों का लेबर कार्ड पहले बनवाएं। जो फीडबैक पाया आपने इन लोगों से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो टास्क हम लोग को दिया है उस दिन कैबिनेट में, उस पर हम लोग काम करना शुरू कर दिए। आज पूरे राज्य के पदाधिकारी के साथ, सभी डायरेक्टर, सचिव के साथ हम लोगों ने मीटिंग की और जो सारी योजनाएं चल रहा है वो सारी योजनाओं की स्थिति क्या है, किस अवस्था में है, कहीं काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीजों पे सारे बिंदुवाइज बात हुई और फिर हम लोग जिला भ्रमण करेंगे। ये हम लोग निर्णय ले लिया आज ही, जो जिला जाएंगे और जो हमारा उस जिला में काम चल रहा है
और सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है मजदूर का, उसको कैसे हम लोग निपटा पाए। जो ये बिचौलिया लोग ले जाते हैं बाहर दूसरे राज्य में, यहाँ पे कुछ बातें करता है कि आपको इतना मजदूरी देंगे, वहां ले जाने के बाद काम कराने के बाद उसको पैसा नहीं दिया जाता है, मारपीट किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे के सम्मान में देवघर के ऑरेन बॉस लाइब्रेरी में झारखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे पहुंची, जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान दीपिका पांडे सिंह ने बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि ताइक्वांडो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि महिलाओं और बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अभी जो 4 दिन का सदन चला, जहां माननीय लोगों ने शपथ लिया और साथ ही साथ माननीय गवर्नर का अभिभाषण हुआ, उससे सरकार की मंशा बहुत साफ हो जाती है। हम लोगों ने अपने 5 साल के लिए रोड मैप तैयार करके रखा है और जिन बातों को महामहिम गवर्नर साहब ने सदन के पटल से जनता के बीच रखा है, उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। अभी जो 4 दिन का सदन चला, भारत सरकार के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने गुमला जिले का दौरा किया और एस्पिरेशनल जिला कार्यक्रम के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक चंदाली स्थित समरणालय सभागार में आयोजित की गई, जहां उन्होंने विभिन्न विभागीय गतिविधियों का गहराई से विश्लेषण किया और अधिकारियों से आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त किए। सर गुमला में जो हमारा लक्ष्य है सर, हमारा ये जो 5 इंडिकेटर है सर, आयुष्मान भारत, पीएम उज्ज्वला, विश्वकर्मा इंडिकेटर्स पे गुमला इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने 100% अचीव किया। भले ही हजारीबाग सोहराई और कोहबर के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों हजारीबाग के लोगों के बीच मिथिला पेंटिंग अपनी जगह बनाती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की। इस कला को एक नया आयाम भी मिला, लेकिन अब हजारीबाग में मिथिला पेंटिंग की भी डिमांड बढ़ रही है। कलाकार मिथिला पेंटिंग के जरिए अपनी पहचान बनाने को आतुर दिख रहे हैं। मिथिला पेंटिंग से जुड़ी कलाकार रश्मि झा की माने तो बिहार के साथ साथ अब झारखंड में भी मिथिला पेंटिंग की मांग बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग को काफी बारीकी से बनाया जाता है, इसलिए लोगों के बीच इसकी ज्यादा डिमांड है। रश्मि ने बताया कि हम मिथिला पेंटिंग बनाकर रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। में बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्राकृतिक कलर से और एक्रेलिक कलर के द्वारा ही बनाई जाती है। ये जैसे घर में हम लोग क्या मिट्टी का घर होता था पहले, तो उस घर पे बनाया जाता है। अब धीरे धीरे पैटर्न बदल के अब कपड़ों पे, बैग पे, क्लच पे और बहुत सारे कुर्ता सब कपड़े पर भी बनाए जाने लगा। कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो काफी है, काफी बारीकी से काम किया जाता है इस पे। हजारीबाग में बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्राकृतिक कलर से और एक्रेलिक कलर के द्वारा ही बनाई जाती है। ये जैसे घर में हम लोग क्या मिट्टी का घर होता था पहले, तो उस घर पे बनाया जाता है। अब धीरे धीरे पैटर्न बदल के अब कपड़ों पे, बैग पे, क्लच पे और बहुत सारे कुर्ता सब कपड़े पर भी बनाए जाने लगा। कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो काफी है, काफी बारीकी से काम किया जाता है इस पे। हजारीबाग में बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली ये प्राकृतिक कलर से और एक्रेलिक कलर के द्वारा ही बनाई जाती है। ये जैसे घर में हम लोग क्या मिट्टी का घर होता था पहले, तो उस घर पे बनाया जाता है। अब धीरे निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल मोगमा एरिया की हरियाजाम 27 नंबर कोलियरी में असामाजिक और उपद्रवी तत्व के लोगों ने सन्नी कुमार सिंह नामक सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिस कारण सन्नी कुमार के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई और सन्नी कुमार का बायां हाथ टूट गया। घटना के विषय में जानकारी देते हुए सन्नी कुमार सिंह ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे कुछ लोग कोलियरी में आए और जबरदस्ती कोयला भरने लगे। जब उनका विरोध किया तो उन लोगों ने अन्य लोगों को बुलाकर बुरी तरह से मारपीट की। ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसा हमेशा होता रहता है। मामले को लेकर निरसा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।
रात को 12 बजे से सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी था और सुबह करीबन 7 बजे करीब में 8-10 चोर कोयला चोर घुस कर पूरा वार कर दी लाठी डंडा से मारे। और ये घटना हमेशा अक्सर होते आया है, लेकिन आज बहुत हद तक ये लोग पार कर दिए पूरा। पहले तो गाली गुप्ता हमेशा करते रहते थे, ढेला वाला चलाते रहते थे, ये चीज़ का हमेशा शिकायत करते रहते थे, लेकिन कभी एक्शन नहीं हुआ। और ये एकदम कभी एम्प्लॉई को आकर मार देता था, उन लोग कभी किसी को मार देगा, किसी को कर देता, कभी गाड़ी लेकर रात को ड्यूटी से बाहर निकलता है आदमी तो उसको छीन लेता है, पैसा छीनने लगता है। बहुत है, वो लोग आतंक मचा कर रख दिया है कंप्लीट। आप किस पद पर हैं वहाँ पर? ये सिक्योरिटी गार्ड के पद पे। वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। लगभग 50 लाख की अंग्रेजी अवैध शराब को जब्त किया, जिसकी जानकारी सिटी एसपी अजीत कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने बताया कि बंगाल से आ रही गाड़ी को सघन जांच के बाद पकड़ा गया, जिसमें चालक बलवीर सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस छापेमारी में गोविंदपुर थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम और उनकी टीम ने करीब रात 9 बजे रतनपुर के पास से जब्त किया, जिसमें इंपीरियल ब्लू ओनली फॉर सेल पंजाब लिखा हुआ अंग्रेजी शराब मिली। कुल 7000 बोतलों को जब्त किया गया है। सीनियर एसपी साहब को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बंगाल मैथन की तरफ से बिहार नंबर की गाड़ी आ रही, जिसमें अवैध शराब लोड है, जिसको बिहार ले जाने की सूचना है। सूचना के सत्यापन क्रम में थाना प्रभारी गोविंदपुर के द्वारा सघन जांच अभियान किया गया। वाहनों के सघन जांच के क्रम में एक गाड़ी मिली जिसमें अवैध शराब लोड था, उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। कुल 295 पेटी अब शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए है। उसका चालक बलबीर सिंह जो यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध। बोकारो में 19वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता विधिवत खत्म हुई। ये प्रतियोगिता जाफपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें राज्य के कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि इस प्रतियोगिता में शामिल विजेता पुलिस प्रतिभागी नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं डीजी झारखंड की तरफ से इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से कार्यकुशलता बढ़ती है। कार्यक्रम में पुलिस के कई वरीय अधिकारी भी शामिल रहे। 19वीं शूटिंग प्रतियोगिता अब यहाँ से जो विजेता हैं, जो प्रतिभागी हैं, इनसे हम लोग अपना स्टेट का टीम करेंगे, स्टेट पुलिस का, और वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया पुलिस 19वीं शूटिंग प्रतियोगिता। अब यहाँ से जो विजेता हैं, जो प्रतिभागी हैं, इनसे हम लोग अपना स्टेट का टीम करेंगे, स्टेट पुलिस का, और वो पार्टिसिपेट करेंगे ऑल इंडिया पुलिस 19वीं। हजारीबाग में मंजीत यादव और उदय साव हत्याकांड सुर्खियों में है। इसे लेकर मृतक के परिजन ने धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली है। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करने की मांग उनके परिजन और कई सामाजिक संस्थाओं की तरफ से की जा रही है। पुलिस की मानी जाए तो इस हत्याकांड के खुलासे के वो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। इसे लेकर 2 टीमें हजारीबाग से बाहर कैंप भी कर रही हैं। दोनों हत्याकांड मामले में अगर देखा जाए तो दर्जनों लोगों से पूछताछ भी की जा चुकी है। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अभी 3 मामले हमारे यहाँ जो चल रहे हैं। एक मामला में जो प्रकाश ठाकुर का मामला है, उसमें 2 आदमी को हम लोग जेल भेज चुके हैं और सब में जांच चल रही है। बहुत जल्द हम ये केस को उद्भेदन कर देंगे। कुछ टीम हमारी बाहर भी गई है। सभी जगह सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है। बहुत जल्द उसका भी उद्भेदन हम कर देंगे। मंजीत और उदय जो मामला जो है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों पर जांच चल रही है। बहुत जल्द हम उसके आखिरी पड़ाव पर हैं। बहुत जल्द हम उसको ये करेंगे। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शहर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं आम जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर निर्देश भी दिए, जिसके बाद कर्मचारियों को वक्त से कार्यालय आने और म्यूटेशन के काम पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान रांची डीसी ने फाइलों की भी जांच की।
सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कटिया ग्राम में एमएस स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की तरफ से जमीन दलालों को लेकर बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों को विश्वास में लिए जमीन खरीदने का विरोध करने सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सड़कों पर उतरे। सभी ने जल जंगल जमीन हमारा है का नारा भी दिया। वहीं महिलाएं तख्ती लेकर चांडिल बाजार से होते हुए चांडिल अनुमंडल कार्यालय पहुंची और एसडीएम को अवैध तरीके से भूमि क्रय कर रहे एमएस स्टील एंड पावर कंपनी के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा। आज हम जो है ये एसएम स्टील जो है हमसे ज़मीन का ठगी कर रहा है, जिसके कारण हम लोग जो है काफ़ी परेशान है और उस परेशानी से निजात पाने के लिए आज प्रशासन के सामने अपना मेमोरेंडम रखने के उद्देश्य से एसपी ऑफिस अपना रैली निकाला। सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं आप? सरकार से हमारी यही मांग है कि भाई जो सीएनटी का प्रावधान है, जो भी प्रावधान है 49 है या 46 है, उसका अच्छी तरह से पालन किया जाए, उचित से विधि सम्मत रूप से उसको